जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ब्राह्मण और संत की जो भूमिका है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज की परिस्थितियां उन सज्जनों सद आचरण वाले लोगों के लिए, संत ब्राह्मण के लिए, उन्हें ना पक्ष में ना विपक्ष में, सत्य के पक्ष में सापेक्ष में रहना चाहिए। ब्राह्मण की उपयोगिता, ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म सूत्र की आज उपयोगिता राजनीतिक पार्टियां जो नियम बनाती हैं उनमें उपयोगिता नहीं है। ब्राह्मण की उपकार, ब्राह्मण की उपयोगिता, जिन्होंने इस मानव को मनुष्य और देवत्व की भावना, धरती को स्वर्ग, प्रत्येक को देवत्व की भावना पैदा की है संस्कारों के माध्यम से, पशुवत प्रकृति के गुणों से ऊपर उठा करके। लेकिन आज उसकी मान्यताएं नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां अनैतिक मार्ग पर चल रही हैं। सिर्फ जात पात और एकाधिकार, सब एकाधिकार प्राप्त करना चाहती हैं। राजनीति में एकाधिकार, व्यापार में एकाधिकार, आर्थिक नियंत्रण एकाधिकार में, सामाजिक नियंत्रण एकाधिकार में करना चाहती हैं। इसलिए ये जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का पर्याय ही ये जो कर्म क्षेत्र है, शरीर, ये इसमें कुरुक्षेत्र में युद्ध सदैव होता रहता है। कर्म क्षेत्र ये है, इसमें बुद्धि, चित्त, मन, इंद्रियां, जो इंद्रियों की गति, मन की गति दूषित, अनियंत्रित रहती हैं बुद्धि के भ्रम के कारण, जबकि सत्य परमात्मा प्राकृतिक रूप से, भौतिक रूप से सदा संग में है, इस सूत्र में बंधा हुआ है, सहयोग में है, साथ में है प्राण के स्वरूप में। लेकिन मन, चित्त, बुद्धि इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इनमें भ्रम है। इसलिए युद्ध भी अपने आप से है, अपनों से है। जिस तरह से अर्जुन का कुरुक्षेत्र में था, और अपनों पे ही विजय है, अपनों से ही हार है, अपनों पर ही विजय है। ये युद्ध सिर्फ ब्रह्म विद्या के द्वारा ही, इस कुरुक्षेत्र का आंतरिक द्वंद्व जब बुद्धि का आत्मसमर्पण हो जाता है, अर्जुन जब समर्पित कर देता है, बुद्धि अपनी तर्क समाप्त हो जाती है, विचार शून्य हो जाते हैं, तब सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताओं की आवश्यकता वहां तक होती है जब इंद्रियों को साधने तक, इंद्रियों की शुद्धता, मन की शुद्धता, आहार की शुद्धता तक आवश्यकता पड़ती है। ये जब शुद्ध हो जाते हैं, इनकी गति स्थिर हो जाती है, तो इनका लय हो जाता है, सत्य में लय हो जाता है।
प्रकाशित हो जाती हैं। तो हर कर्म गीता है, हर वाणी रामायण है। इसलिए ब्राह्मण ही है जो पूरे समाज को एक सूत्र में बांध सकता है। ब्राह्मण की ब्रह्म विद्या ही ब्रह्म से मन चित्त बुद्धि को बांध करके अंधकार को, अज्ञानता को, भ्रम संशय को दूर करके ब्रह्म का संग करके का अनुभव करा करके तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, भय भ्रम मुक्त, राग मुक्त, तनाव मुक्त होकर कोई रोग मुक्त हो सकता है। लेकिन उसकी उपयोगिता आज के समय में नहीं है। सभी पार्टियां पिछड़े, अब पिछड़े, दलित इन्हीं की बातें करती हैं। इसलिए ब्राह्मण को 2032 तक अपनी उपयोगिता समाज में सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सापेक्ष होकर के देखे, एक दर्शक बन करके, और इन लोगों को आपस में, क्योंकि ये जो परिवर्तन जो होगा, ये धर्म अधर्म के बीच में युद्ध नहीं होगा, अधर्मी अधर्मियों के बीच में ये वैचारिक क्रांति होगी। क्योंकि सबका अनैतिक विचार हो गया है, अनैतिक विचार वाले ही आपस में युद्ध करेंगे। वैचारिक युद्ध, आर्थिक युद्ध, प्राकृतिक युद्ध। 2032 तक ब्राह्मणों की उपयोगिता अपने आप सिद्ध हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण भाइयों को अपने पूर्वजों को कलंकित नहीं करना चाहिए, अपने व्यय को सीमित करना चाहिए और अपने मन और मंत्रणा की शक्ति को सहेजना चाहिए। युग परिवर्तन का समय है और यह युग परिवर्तन विचार क्रांति के माध्यम से व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, देश निर्माण के आधार पर होगी। इसमें प्रकृति भी विरुद्ध में है मनुष्य के, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध में है। इसलिए ब्राह्मणों को खास करके संभल कर रहना चाहिए, अपनी ऊर्जा बचा के रखनी चाहिए। 2032 के बाद भारत के संस्कारों का उदय होगा और सबके विधाता से संबंध को स्वीकार करते सभी के भाग का सर्वोदय होगा। जय श्री राम।